हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। चैनल एग्ज़ाम ट्रिक्स है। देखो, आज हम कोल इंडिया लिमिटेड की वैकेंसी आई है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, कोल इंडिया लिमिटेड ये एक महारत्ना कंपनी है जो काफ़ी टाइम से अवेटेड थी। इसकी वैकेंसी आ चुकी है। वैकेंसी टोटल 640 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, सभी कैटेगरी में है। ये जो गेट का पेपर दिए हैं अभी 2024 में, देखो बेस्ड ऑन द गेट 2024 स्कोर के बेसिस पर ये इसका जो भी होगा मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, आपकी इसमें डिसिप्लिन जैसे कि आप जिस ब्रांच में आप इंजीनियरिंग किए हैं, बीई बीटेक, यही ज़रूरी होता है इसके लिए। तो माइनिंग में वैकेंसी आई है, 263 टोटल वैकेंसी है। ठीक है, सिविल में है टोटल 91 है, इलेक्ट्रिकल में है 102, मैकेनिकल में टोटल 104 वैकेंसी, सिस्टम में 41, E&T में 39, टोटल 640 वैकेंसी निकली है। राइट, तो देखो, एप्लीकेशन इफ सबमिटेड बाय गेट 2024 अनक्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड। अगर आप जो एप्लीकेशन फॉर्म गेट में भरें, अगर सपोज उसमें अनक्वालिफाइड होते हैं तो आपका ये जो है कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो देखो, 29 अक्टूबर से इसका रजिस्ट्रेशन 10 बजे सुबह से चालू होगा और 28 नवंबर तक चलेगा। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखना, इसलिए फॉर्म आप स्टार्टिंग में ही भर देना, लेट मत करना। क्लियर दोस्त। और देखो क्या क्या बोला गया है, जो इसमें क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी गई है। तो माइनिंग में देखो, डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग विथ माइनिंग में है तो माइनिंग इंजीनियरिंग होनी चाहिए, मिनिमम 60% सभी में रखा गया है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए ब्रांच इंजीनियरिंग सिविल में होनी चाहिए, मिनिमम 60%। इलेक्ट्रिकल डिग्री, ठीक है, रिलेवेंट विथ मिनिमम 60%, सभी में 60% रखा गया है। तो ये बातें हो गई। बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग में एमसीए मस्ट बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द अप्रोप्रिएट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ऑफ द इंडिया एंड शुड रेगुलर फुल टाइम कोर्स। ये सारी चीज़ें मिनिमम 60% की आपकी डिग्री होनी चाहिए। क्लियर है। देखो, इनमें क्लैरिफिकेशन जो दिया है, क्लैरिफिकेशन ऑन द रेलिवेंट ब्रांच इंजीनियरिंग। सिविल में जो 12 नंबर का कोड है, सिविल इंजीनियरिंग में सिविल विथ आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और एनी अदर कॉम्बिनेशन विथ इंजीनियरिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिकल भी ऐसा ही बोला है। मैकेनिकल में आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप जिस ब्रांच से हैं। गेट का स्कोर बहुत मस्ट है, गेट में अपीयर होना भी इंपॉर्टेंट है, गेट को क्रैक करना भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्त कहते हैं कि अगर आप इंजीनियरिंग किए हो, बीई बीटेक किए हो, तो आप गेट की ज़रूर तैयारी करो। ठीक है, वैकेंसी आती रहती है। और कोल एक महारत्ना कंपनी है, अगर आप महारत्ना मिनी रत्ना इन सब के बारे में अगर आप जानते हैं, थोड़ी सी भी नॉलेज है, तो आपको पता है कि ये क्या चीज़ें हैं और कितनी इसमें अच्छी खासी सैलरी, अच्छी लाइफ होती है। ठीक है, देखो टेंटेटिव वैकेंसी जो है माइनिंग में टोटल कितनी वैकेंसी, टोटल वैकेंसी है 263, जिसमें से ये आप देख लो जनरल, EWS, OBC, SC, SC अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लो। सिविल में 91 है। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि मैकेनिकल में टोटल 104, सिस्टम में 41, 39 E&T टोटल 640। इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है दोस्त। और देखो, सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड फॉर द गेट, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ठीक है, 2024 में आप अपीयर भी होने चाहिए एंड क्वालिफाई भी होने चाहिए। बेस्ड ऑन द गेट 2024 स्कोर मार्क्स and requirement, candidate will be shortlisted discipline wise and category wise in the ratio 1:3। मीन्स आप यूँ समझो कि टोटल 640 पोस्ट है, तो इसके 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे आपके गेट के स्कोर के बेसिस पर। तो 3 गुना 600, 6 18, 1920 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। ठीक है, इंटरव्यू के लिए। इतनी बात क्लियर है। और बाकी ये सारी चीज़ें जनरल चीज़ें हैं, लिखी हुई हैं। एप्लीकेशन जो फीस लगने वाली है, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, OBC क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर, EWS कैटेगरी, आपको 1000 रुपये प्लस GST 180 रुपये लगेगा, मतलब टोटल 1180 रुपीज़ लगेगा। अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी कोई फीस नहीं है। ठीक है, अपर एज लिमिट जो है देखो 30 ईयर टोटल मैक्सिमम दी गई है, जिसमें 30 सितंबर 2024, मतलब अभी जो 30 सितंबर निकला है लास्ट मंथ का, तो वहाँ से आपकी डेट काउंट होगी। ठीक है, बाकी उसके अलावा जो आपकी कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन मिलता है, OBC में 3 साल का, SC ST में 5 साल का, पर्सन विद डिसेबिलिटी 10 साल का। ठीक है, तो अगर आप जनरल
और जनरल में बिलोंग करते हैं और फिर भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो 10 साल का हो गया। ओबीसी में बिलोंग करते हैं और फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो 10 और 3 13 साल का हो गया। SC ST में है तो 10 5 15 साल हो गया। ठीक है, एक्स सर्विसमैन है तो उसके अकॉर्डिंग भी ये सब सारी चीज़ें। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन 40% आपका अगर PWD कैंडिडेट में है, PWD कैटेगरी में है तो ये चीज़ें आपको पता है कि 40% मिनिमम होना चाहिए आपको स्क्राइब पाने के लिए। फॉर गेटिंग बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन अंडर OBC NCL मीन्स नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में नेम ऑफ द कास्ट टू विच कैंडिडेट बिलोंग्स मस्ट अपीयर इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। देखो OBC का जो सर्टिफिकेट अथवा SC ST का 2 टाइप से बनता है, एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो सेंट्रल वाला चाहिए, क्यों? क्योंकि ये कोल इंडिया लिमिटेड, ये महारत्ना कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंडर में नहीं आती, इसलिए आपको क्या देना पड़ेगा, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाला देना पड़ेगा। सेम चीज़ SC ST के लिए भी सेंट्रल लिस्ट में आप होने चाहिए और वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से बना हुआ होना चाहिए अगर आपको उसका रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना है तो। ठीक है, EWS के लिए ये बताया है कि 5 एकड़ से ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होना चाहिए, रेजिडेंशियल प्लाट जो है 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अथवा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको EWS में दिया है। उसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ों में अदर डिटेल कंपनसेशन फ़ी जो है, देखो आपका स्टार्टिंग में कोल इंडिया में MT मतलब कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग में जो ये पोस्ट निकली है MT की, इसमें अगर आपकी स्टार्टिंग सैलरी मतलब ट्रेनिंग के टाइम पर 50,000 से 1,60,000 के बीच इनिशियल रहेगी। ये देखो बेसिक पे है। ठीक है, ठीक। और अगर जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो 60,000 से 1,80,000 ये बेसिक मतलब बेसिक पे है। और आप जानते हैं कि सैलरी लगभग इसकी डबल आती है। तो सपोज अगर मैं मिनिमम एज्यूम करूँ कि 50,000 है ट्रेनिंग के टाइम पर, तो लगभग आपकी इन हैंड सैलरी आपके हाथ मतलब जितनी बनेगी लगभग 1 लाख के करीब बनेगी। ठीक है, अथवा मोर देन दैट बनेगी। तो ये चीज़ें कि आपको पता है कि महारत्ना में क्या लाइफ होती, कितना बेनिफिट मिलता है। तो आप देर ना करो, फटाफट अप्लाई करो दोस्त, और आपके जो कॉन्टैक्ट में हैं उनको आप शेयर भी करो। देखो पोस्टिंग है, कैंडिडेट में बी पोस्टेड एनीवेयर इन द सब्सिडियरी कंपनी इंक्लूडिंग द कोल फील्ड एरिया, मतलब आप सब्सिडियरी कंपनी कोल की जहाँ है वहाँ कहीं भी आप प्लेस किए जा सकते हैं। ठीक है, ओनली कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन द इंडिया नीड टू अप्लाई। अगर आप इंडिया में कहीं भी इच्छुक हैं कि कहीं भी आपको पोस्टिंग मिल जाए, आप काम करेंगे तभी आप अप्लाई करें। ठीक है, तो दोस्तों बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, अच्छी खासी पोस्ट है, 640 पोस्ट बहुत होती है। आप अगर इस फील्ड में समझेंगे इसको तो आपको पता होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन अदर डिटेल में ये जॉब लोकेशन इन इंडिया, ये सारी चीज़ें बस हो। मैट्रिकुलेशन आपको जो भी देना है, 20 जनरल इंस्ट्रक्शन, ये बाकी तो कुछ। ठीक है, बस आप फटाफट अप्लाई करो, जैसे डेट चालू होती 29 से। ठीक है, लेट मत करना, लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि लास्ट डेट में क्या होता है, जल्दीबाजी में गलतियां हो जाती हैं और आपको पता है कि गलतियों की सज़ा कितनी बड़ी भुगतनी पड़ती है, आपको भुगतनी पड़ती है। अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको ऑनलाइन वाले सेंटर से भरवाते हो, उनको क्या, वो तो भर देंगे, कुछ भी भुगतना आपको पड़ेगा। इसलिए रिलैक्स होके एकदम शांति से दिमाग को शांत करके आप फटाफट अपने घर पर फॉर्म भर लो। ठीक है, और एग्ज़ाम ट्रिक्स चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाए। इस पर मैथमेटिक्स की वीडियो डली है, आपको अगर ज़रूरत है तो मैथमेटिक्स देखो, 60 ट्रिक्स बताया हूँ, इतनी ट्रिक्स बताया हूँ ऐसे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सब लोगों के पास ये पहुँच जाना चाहिए कि फॉर्म अप्लाई करो। ठीक है, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मस्त नौकरी करो। ठीक है दोस्त, इसलिए चैनल को सपोर्ट करना। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में बताना कि आप फॉर्म भरने वाले हैं कि नहीं, कहाँ से हैं, गेट का स्कोर आप अगर हो तो बता सकते हो। ठीक है, और इंडिया में कहाँ से आप हैं। ठीक है, ऑल ओवर द इंडिया है। ठीक है, मिलते हैं अगले नोटिफिकेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ो।